जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज मैंने ब्लूमबर्ग पे एक आर्टिकल पढ़ा जिसका टाइटल था कि कनाडा कनाडा की जो है इन्फ्लेशन कम हो गई है, वेजेस बढ़ गई हैं। तो फिर ये आखिर कैनेडियंस क्यों इतना रो रहे हैं? पहले तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत ही सरकास्टिक किस्म का एक आर्टिकल किसी ने लिख दिया है। तो फिर मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो वाकई में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई जो कैनेडियन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड साहिबा, वो बड़े जोशो खरोश से लोग बताती है कि भाई देखो, इन्फ्लेशन कम हो गई है, 1.6% पे आ गई है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा का जो टारगेट रेट है उससे कम है 2% से। और इंटरेस्ट रेट भी कट हो गया है। और हम जो है वो पहले सेंट्रल बैंक हैं पूरी दुनिया में G7 कंट्रीज़ के अंदर जिन्होंने फर्स्ट रेट कट किया है, ना सिर्फ एक बार बल्कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो वो ऐसे करेंगे ऐसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया है और इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और रिसेशन जो है हमने अवॉइड कर लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि यार, ये पॉलिटिशियंस इस कदर झूठ बोलते हैं आपके मुंह पे कि हैरत है। यानी कि हम रोते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिशियन को देख के, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन भी खुले आम जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन अगर 1.6 पे आ भी गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी परचेजिंग पावर 20% गिर जाए? ठीक है। इन्फ्लेशन बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो वो उसको मेजर ऐसे करते हैं कि भाई आज की तारीख में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस क्या है और पिछले साल इसी टाइम पे उसकी प्राइस क्या थी। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो उसमें नज़र आता है कि जितनी प्राइस बढ़ी है वो इन्फ्लेशन है। जैसे 1.6% आया है जैसे सितंबर में, तो इसका मतलब सिर्फ एक साल का डिफरेंस है। अगर हम 2019 पे जाते हैं जहाँ से सारा तमाशा शुरू हुआ है ये पूरी कोविड की पॉलिसी का, तो 2019 से लेके अब तक हम ऑलमोस्ट 20% परचेजिंग पावर खो चुके हैं। यानी कि मैं आपको अगर ये दिखाऊं, ये जो $100 का बिल है, ये अपनी 20% वर्थ खो चुका है। अगर आपके बैंक में लेट्स से $100,000 2019 में थे, अब उसकी जो वैल्यू है वो $80,000 के बराबर है। तो जब पॉलिटिशियन आके ये बोले ना कि भाई इन्फ्लेशन कम हो गई, तो क्यों रो रहे हो भाई तुम? वेजेस भी तो बढ़ गई तुम्हारी। अब वेजेस क्या आपकी 20% बढ़ी हैं 4 साल के अंदर? मेरी तो नहीं बढ़ी। अगर आपकी बढ़ी तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में डाल के, क्योंकि आप तो फिर बड़े खुश नसीब इंसान है कि आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि किसी की भी वेजेस इतनी नहीं बढ़ी। टिपिकली वेजेस बढ़ती हैं 3% साल की, 4%, मैक्सिमम 5%। यानी कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बोनस होता है कि आपकी 5% साल में वेज बढ़ जाए। लेकिन जो प्राइसेस हमने देखी हैं बढ़ते हुए वो 20+% है। आप गूगल कर लीजिए, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें आप डालिए कि भाई 2019 में मेरे पास $100 थे, अब आज की तारीख में वो $100 की क्या वैल्यू है? आप देखेंगे इट इज़ अप्रोचिंग 80 डॉलर्स के करीब। तो ये सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट जो है ना आपको मैनिपुलेट करती है कि भाई इन्फ्लेशन कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो रोने की कोई बात नहीं है, बस खुश रहो। ठीक है। लेकिन रियलिटी ये कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू खोते जा रहे हैं। और ये यहाँ रुकेगा नहीं मामला, क्योंकि जो डेट है ना गवर्नमेंट के ऊपर, जो कनाडा का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो ओवर 100% है। दैट मीन्स अगर पूरी जीडीपी अगर हम प्रोड्यूस करें और उस डेट को उतारने की कोशिश करें, तब भी डेट जो है वो रहेगा और हमारी इनकम ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास इतनी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं इकॉनमी में कि हम कर्ज़ा उतार सकें। तो इसका मतलब ये कि जो करेंसी है वो मज़ीद डी वैल्यू होगी। डेट उतारने का इनके पास एक ही तरीका, किसी तरह ये करेंसी को डी वैल्यू करें, मनी प्रिंटिंग करें, जिसकी वजह से डेट तो उतर जाएगा, लेकिन आपकी और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इसी तरह ख़त्म होती रहेगी। और आज जो $1 में चीज़ आती है, कल वो 50 सेंट में आएगी, 50 सेंट उसकी वैल्यू होगी। तो ये सिचुएशन है भाई। अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से एसेट्स हैं, कमेंट में डाल के मुझे पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start
with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.